चलो लेट्स स्टार्ट। एएस नंबर 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। एएस नंबर 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बहुत ही छोटा सा एएस है। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, पूरा थियोरी है ये, बट बहुत ही इजी है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस क्या है? ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस जो बिजनेस आप जो बिजनेस आपने बीच में बंद कर दिया, उसका कोई कंसर्न ही नहीं है इस एएस से। अगर सुनो ना, अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया ना, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नहीं बोलता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके रिलेटेड है मालूम है? जो बिजनेस जो आप बंद करने जा रहे हो, जो बिजनेस बंद करने का प्लान है आपका, अगर बंद कर दिया ना, इसलिए नाम देखो क्या लिखा है, डिसकंटिन्यूड लिखा है क्या? नहीं, क्या लिखा है? डिसकंटिन्यूइंग। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि याद करो, हम लोग ने एक एग्जांपल दिया था आईटीसी का। सबको अलग अलग शौक थे, याद करो। याद आ रहा है? एक को होटल का शौक था। हाँ, बीडी का शौक था वो याद है इसको बराबर। एक को बीडी का शौक था। तो सब लोग ने इन्वेस्टमेंट्स किए थे। सब लोग ने स्पेसिफिक प्रोडक्ट देख के इन्वेस्टमेंट्स किया था कि ये बिजनेस चलेगा। अगर आप एक स्पेसिफिक सेगमेंट या स्पेसिफिक एक बिजनेस अगर बंद करने वाले हो, करने का प्लान है, तो ऐसा लगता नहीं है कि यूजर को बताना चाहिए कि हम लोगों को बिजनेस बंद करने का प्लान है। ये क्यों बताना चाहिए? सो दैट दे कैन, यस ऑफ कोर्स उनका पैसा लगा हुआ है, सो दैट दे कैन टेक अ कॉल कि यहाँ पर अगर मेरा पैसा लगा हुआ है और यही अगर बिजनेस बंद हो रहा है, तो मुझे मेरा पैसा क्या करना चाहिए? विड्रॉ कर लेना चाहिए, सो दैट दे कैन टेक अ डिसीजन। क्लियर है क्या? मॉड्यूल आई होप आप लोग ने लाया होगा, नहीं लाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाया तो बहुत अच्छी बात है। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, 1 मिनट है, जिसके पास से ओपन कर लो। इसके अंदर है ना, यही चार चीज पढ़ना है हमको। कौन सा चार चीज है जरा देखो। सबसे पहला, मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। दूसरा, डेफिनेशन ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। थर्ड, रिकग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल। फोर्थ, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन में क्या बोला है। इमेजिन दैट अ large company selling several products in the markets decides to discontinue the sale of one of the key product, as it plans to sell that portion of the business to the another entity. Ideally this information should be disclosed to the primary stakeholder, as they would take economic, सर कौन सा इकोनॉमिक डिसीजन? कि मुझे पैसा रखना है यहाँ पर, कि मेरे को विड्रॉ करके निकाल लेना है पैसा, वो डिसीजन on performance of the remaining portion of the business that is expected to be continued by the company in future. Therefore, presentation requirements of such discontinuing operation becomes relevant. तो क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए ना, वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताने वाला है आपको। And aspects of AS24 needs to be understood. AS24 is applicable to all discontinuing operation. Is applicable to all discontinuing operations. यहाँ से चालू हो रहा है उसका ऑब्जेक्टिव। क्या बोला ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव नंबर वन ऑब्जेक्टिव ऑफ AS24 इज टू एस्टैब्लिश प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिसकंटिन्यूइंग। सर क्या करना है? रिपोर्ट करना है इंफॉर्मेशन इसका अबाउट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, thereby enhancing the ability of the user। कुछ नहीं, सिंपल रिपोर्ट कर दो इन्फॉर्मेशन, जो भी बिजनेस आप बंद करने जा रहे हो। क्यों सर? एनहांसिंग द एबिलिटी ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर यूजर्स मतलब कौन? सिंपल याद रख लो, स्टेक होल्डर्स। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक प्रोजेक्शन ऑफ द एंटरप्राइज का तीन चीज, कैश फ्लो, अर्निंग्स बराबर एंड फाइनेंशियल पोजिशन। एक मिनट, PNL, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। मतलब ताकि पीएनएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो पता चल पाए उस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का, बाय सेग्रीगेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन फ्रॉम इन्फॉर्मेशन अबाउट कंटिन्यूइंग
ऑपरेशंस। यहाँ से यहाँ तक याद रखना है। तो आओ आप लोग भी कॉन्सेप्ट बुक में लिख लिख के करते हैं हम लोग, लिख लिख के समझते हैं। लिखो पहला हेडिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ AS24। टू एस्टैब्लिश, टू एस्टैब्लिश the principles for, to establish the principles for reporting information about what? Discontinuing operations. About discontinuing operations, comma, comma, thereby enhancing ability of users to make projections of an enterprise। तीन चीज का प्रोजेक्शन, कौन से तीन चीज का प्रोजेक्शन है? सबसे पहला है आप कैश फ्लो, सेकंड इज योर earnings, second is your earnings generating capacity, earnings generating capacity, and third is your financial position, third is your financial third is your financial position। ये सिंपल बोले तो P&L होता है, होता है आपका बैलेंस शीट। by segregating information, by segregating information about, by segregating information about discontinuing operations, discontinuing operations from the continuing operation। सर क्या लिख दिया इधर ऑब्जेक्टिव में, देखो ना सर, ऑब्जेक्टिव क्या है इस AS24 का? इस AS24 का ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन देना। क्या करना? इंफॉर्मेशन देना, मतलब रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। सर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देना? अबाउट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अच्छा, क्यों ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? टू एनहांस व्हाट? एबिलिटी ऑफ द यूजर्स, ताकि यूजर समझ सके, तीन चीजों के बारे में समझ सके। जो ये बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है ना, इस डिसकंटिन्यूड बिजनेस का, डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस का P&L क्या था, इस डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस का कैश फ्लो क्या था, इस डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस का बैलेंस शीट कैसा दिख रहा है। ये क्लियर? अगर लग रहा है ना कि सर ये तो कैश फ्लो इसका तो जनरेट ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो कोई प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हो रहा, तो क्या करो? अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है ना, तो शेयर्स को उसको बेच दो और पैसा ले लो। अगर लग रहा है ना कि नहीं ये अच्छा चल रहा है, तो आप पैसा वहाँ पर होल्ड करके रखो। क्लियर? तो यहाँ पर तीन इन्फॉर्मेशन मिलता है अपने को कैश फ्लो,
अर्निंग जनरेटिंग कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन बाय सेग्रीगेटिंग, अलग अलग करके। किसको अलग अलग करके सर? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। क्लियर है क्या? आप लोग ना फॉर्मेट भी जब देखोगे ना पीएनएल का, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, उसके अंदर ना डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के लिए ना अलग से आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है डिटेल। क्लियर है? मतलब आपका बिजनेस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस अलग और बिजनेस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस अलग। क्लियर? डन। आओ मॉड्यूल में। इसमें ना तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक ये है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का डेफिनेशन। यहाँ से यहाँ तक रट्टा मारना है, यहाँ से यहाँ तक एकदम अच्छे से रट्टा मारना है। सर क्या है इधर देख लो, इसको हम लोग लिख भी लेंगे नोटबुक में, डोंट वरी, इसको लिख भी लेंगे। पहले एक बार समझ लो क्या बोला है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। बस पहले इतना समझो, कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज मतलब एंटरप्राइज था, उसका एक हिस्सा है। पूरा बिजनेस बंद हो रहा है क्या? नहीं, उसमें से एक सिर्फ हिस्सा बंद हो रहा है, एक कंपोनेंट बंद हो रहा है। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज व्हाट? इट इज अ कंपोनेंट, इट इज जस्ट अ कंपोनेंट ऑफ अ एंटरप्राइज that the enterprise pursuant to a single plan, it pursuant to what, इसको बाद में देखते हैं 1 2 3 को। that represents a separate major line of business। एक मिनट आराम से, separate major line of, एक मिनट एग्जांपल याद करो ना, टाटा, बराबर है टाटा। भास्कर को किसका था इंटरेस्ट? हाँ, ताज होटल, उसको होटल का इंटरेस्ट था ना, जाना पड़ता है। तो अब होटल इंडस्ट्री अगर बंद हो रहा है तो कहने से मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, सुन लो, अगर मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, अगर ताज होटल, अगर उसने बोला कि होटल इंडस्ट्री बंद कर रहा हूं मैं, तो ये क्या बोलेगा? मेरे को मेरा पैसा विड्रॉ करना है। क्लियर है क्या? तो सर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस कैसा है? इट इज अ, एक सुन लो, कंपोनेंट फ्रॉम द बिजनेस, इट इज अ कंपोनेंट फ्रॉम द बिजनेस विच रिप्रेजेंट्स अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, विच रिप्रेजेंट्स अ, एक मिनट सुनो ना, मेजर लाइन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? कि एक बड़ा सेगमेंट है उसके अंदर, उसके अंदर का बड़ा, एक छोटा सेगमेंट का भी एक एग्जांपल लेते हैं, सुन लो ना। जैसे कि उसने डिसाइड किया कि अब मेरे होटल में ना सिर्फ वेज खाना मिलेगा, एग्जांपल है, मेरे होटल में ना नॉन वेज नहीं मिलेगा, वेज मिलेगा। तो मतलब क्या बोले, डिसकंटिन्यूइंग हो गया क्या? क्यों? इट इज नॉट अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। क्लियर है क्या? सर मेजर लाइन अगर बंद कर रहे हो ना, तो जाके हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। इस पूरे एएस के अंदर है ना, इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूइंग, किसको नहीं बोलेंगे डिसकंटिन्यूइंग, बस ये डिस्टिंग्विश करने को आना चाहिए। क्लियर? यहाँ पर दिया है ये, और आगे नीचे जाके दिया है कि ये सब ना आपका सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस, डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस नहीं माना जाएगा बस। और फिर क्या डिस्क्लोजर करना है वो देना है। ये दो चीज़ें आपको समझना है। फिर से देखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला उन्होंने? इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस। एग्जाम्पल, मेजर जोग्राफिकल एरिया, सुन लो ना, इसका मेन बिजनेस है ना ताज का, मुंबई से होता है। मुंबई का ताज इज़ वेरी फेमस। अगर सर मुंबई का ताज होटल बंद कर रहा है ना, मुंबई का ताज होटल अगर वो बंद करने वाला है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से। लेकिन मान लो कोई एक ऐसे नॉर्थ ईस्ट जगह पर भी उसका होटल है, जहाँ पर 100 रूम से बट वो कभी ऑक्यूपाई नहीं हो पाते, 10 रूम भी ढंग से ऑक्यूपाई नहीं होता है, और उसने डिसाइड किया कि यार ये बंद कर दो, ये एरिया का बंद कर दो, ये जोग्राफिकल एरिया का बंद कर दो, तो क्या ये डिसकंटिन्यूइंग माना जाएगा? आंसर इज नहीं। क्लियर? ये तो बिजनेस कॉल था कि नहीं चला, वहां पर बंद कर दिया। क्लियर? लेकिन जो आपका मेजर जोग्राफिकल एरिया था उसको बंद कर दिया, तो ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस माना जाएगा। क्लियर? ओके, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब क्या? इट इज अ कंपोनेंट, इट इज अ कंपोनेंट दैट रिप्रेजेंट्स अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, दैट रिप्रेजेंट्स अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और geographical areas of the operations that can be distinguished operationally, एक मिनट, and for financial reporting purpose, that can be distinguished मतलब हम उसको ना अलग अलग पहचान सकते हैं। सुन लो ना, जैसे एग्जांपल, टाटा कंपनी, बराबर, सिगरेट भी बनाती है, होटल भी बनाते हैं। होटल का भी बिजनेस है, सिगरेट का भी बिजनेस है, तो सिगरेट का जो प्रोसेस होगा वो अलग होगा, सिगरेट का जो प्रोसेस अलग होगा। बिस्किट बनाने का, उसका बिस्किट भी बनता है, बिस्किट का प्रोसेस होगा वो अलग अलग होगा। क्लियर है क्या? अगर आप कोई भी एक एक्टिविटी में हो जिसका प्रोसेस अलग अलग है ना, इसका प्रोसेस अलग अलग है, विच कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे मालूम है क्या? ये एक सेपरेट बिजनेस है। हम लोग क्या मान के चलेंगे? एक, पर सुन लो ना, वापस से मैं समझाता हूँ सर क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं।
एग्जाम्पल टाटा है ना, 4 से 5 बिस्किट्स में डील करता है, 5 बिस्किट्स में डील करता है, 5। मान लो फिफ्थ बिस्किट है ना, जो भी उसका फिफ्थ, वो बोल रहा है कि यार नहीं चल रहा है, कस्टमर ज़्यादा नहीं खरीद रहा है, उसने बिजनेस वो बंद कर दिया, तो ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर आपने ना ये जो बिजनेस बंद किया ना, ये जो बाकी 4 बिस्किट बनाने का प्रोसेस था ना, वो और 5वें का सेम है। तो यहां पर कोई भी सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस नहीं बंद हुआ आपका। आपका सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस बंद नहीं हुआ है। ये क्लियर है क्या? लेकिन अगर मान लो टाटा कंपनी एक बिस्किट बनाता है और सिगरेट बना रहा है, एक बिस्किट और एक सिगरेट बना रहा है, और एक ही बिस्किट बना रहा है, उसने वो बंद कर दिया, तो यहां पर माना जाएगा। क्योंकि सिगरेट और जब ये कंपेयर करूँ ना, ये दोनों का प्रोसेस ना अलग अलग है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या लिखा है, दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। क्लियर? यहाँ पर क्या बोला है वापस से देखो, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज बराबर पर्सुएंट टू अ सिंगल प्लान इज, इधर देखो इधर देखो, अब ये 3 पॉइंट क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, substantially in entirety disposing of what, substantially in its entirety such by selling the component in a single transaction और बाय डीमर्जर और स्पिन ऑफ, सब एक ही है, डीमर्जर बोलो स्पिन ऑफ बोलो, स्पिन ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपोनेंट टू द एंटरप्राइज शेयर होल्डर। सुन लो ना, आप क्या कर रहे हो मालूम है? आप आपका पूरा एक जो डिवीजन है ना, जैसे बिस्किट्स का डिवीजन, जो 5 बना रही है ना पूरा, वो पूरा का पूरा एंटायर आपने किसी और को दे दिया, ये ले मेरा एसेट और लाइबिलिटीज का, ये पूरा का पूरा दे दिया ना, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे मालूम है? ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। मतलब सुनो ना, हमारा डील डन हुआ, मैं हूँ टाटा कंपनी, ये है एक बायर जो मेरा कंपनी खरीदने को आया, तो मैंने क्या बोल दिया, अब से ना ये जो भी मेरा एफएमसीजी के अंदर का जो बिस्किट्स वाला होगा ना, वो मैंने आपको दे दिया, या फिर मैंने एफएमसीजी सेक्टर को ही बंद कर दिया। जो मैंने एफएमसीजी सेक्टर दे दिया ना, जो मेरा एफएमसीजी सेक्टर दे दिया ना, तो ये क्या माना जाएगा? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस माना जाएगा, मतलब डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियल एड्स एंटायरिटी। आगे क्या बोले? डिस्पोजिंग ऑफ पीस मिल। सर पीस मिल मतलब टुकड़ों टुकड़ों में, such by selling of components assets and setting its liabilities individually। अरे बेचा तो पूरा बिजनेस ही है, बेचा तो पूरा बिजनेस ही है, बट पूरा एक साथ नहीं बेचा। पहले वाले पॉइंट में क्या बोल दिया? एक साथ दे दिया पूरा एसेट लाइबिलिटी। अरे ऐसे ही होता है, जैसे मैं आपको बताऊँ ना प्रैक्टिकली, मैं आप लोग को बोला था कि फिला ने मालूम है, मेट्रो, मेट्रो ने फिला को टेक ओवर कर लिया था, मैंने आप लोग को बताया था पहले भी, बताया था। ओहो, प्रीवियस बैच वाले लोग को बोला होगा। तो फिला कंपनी सुना है, शूज़ वाला, मैं पहले वहाँ पर काम करता था, अगर आपको पता होगा तो, वो तो पता है। मेट्रो पता है? मेट्रो, मेट्रो इन दिनों वाला नहीं, पिक्चर नहीं, वो भी शूज़ वाला ही था। तो ये बंद हो गया, फिला को टेक ओवर कर लिया। किसने टेक ओवर किया? मेट्रो ने। मेट्रो ने फिला कंपनी को टेक ओवर कर लिया, अभी तो क्लार्क्स को भी टेक ओवर किया, अभी ये रिसेंट न्यूज़ है। तो फिला को टेक ओवर कर लिया। अब इसमें कैसा, मैं भी थोड़ा इन्वॉल्व था, इसलिए मुझे पता है यहाँ पर क्या हुआ था। जितने भी एसेट लाइबिलिटी थे ना, पूरा बिजनेस हमने उनको दे दिया 100%, और उसके सामने एक एक्स अमाउंट का डील डन हुआ कि 300 करोड़ दे दो और ये बिजनेस तुम्हारा पूरा। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया? एंटायरिटी में दे दिया। क्या किया हमने? एंटायरिटी में दे दिया। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पीस मिल में, पीस मिल मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब एसेट्स को बेचो लाइबिलिटी को पे करो, एसेट्स को बेचो लाइबिलिटी को पे करो। एक क्लियर है क्या? ऐसा करते करते हमने क्या किया? बिजनेस को बंद कर दिया। और दिस और दिस और टर्मिनेटिंग थ्रू एम्बेडेंट, मतलब हम लोग ने बिजनेस बंद ही कर दिया। अब हम लोग ने ये बिजनेस बंद कर दिया। नोटबुक ओपन कर लो, इसमें लिखते हैं हम लोग इसके बारे में। इसको याद करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। लिख लिख के याद करते हैं, लिखो हेडिंग, मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, इट इज अ, क्या ये एक कंपोनेंट है? इट इज अ
component of an enterprise. कितने कंपोनेंट है इसके बारे में बोला है उन्होंने? तीन चीज। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज जो आप सेल करते हो थ्रू सिंगल प्लान। करेक्ट, बाजू में लिखना represents separate major line of। दो चीजें, बिजनेस और जोग्राफिकल ऑफ operations can be distinguished can be distinguished operationally distingu- operationally and for, मतलब इसका रिपोर्टिंग भी अलग से होता है, एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सिंगल प्लान के अंदर तीन पार्ट। सिंगल प्लान के अंदर तीन पार्ट। डिस्पोजिंग ऑफ substantially in its entirety by selling the component in a single transaction or by demerger or by demerger or disposing of piecemeal, that is selling assets and settling the liabilities individually or terminating through abandonment।
तो मेन चीज़ें क्या लिखना है अपने को इधर? सबसे पहला तो इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज, बराबर है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस क्या होता है? इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज बाय सिंगल प्लान। क्लियर? और सिंगल प्लान के अंदर में तीन चीज़ें थी, सिंगल प्लान के अंदर में तीन चीज़, कौन से तीन चीज़ें थी? सबसे पहला डिस्पोजिंग ऑफ इन एंटायरिटी, बराबर है, मतलब एक साथ पूरा दे देना। क्लियर है? बाय इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। दूसरा डिस्पोजिंग ऑफ इन पीसमिल, एक एक करके देना। क्लियर? और टर्मिनेटिंग थ्रू अबंडनमेंट। नेक्स्ट क्या बोला था हम लोगों को? इट रिप्रेजेंट्स अ separate major line of business and geographical areas of the business operations, and it can be distinguished, clear है क्या? distinguished operationally and for financial reporting, बराबर है। इसके हिसाब से हम लोग ना इसको अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का पार्ट। ठीक, इसको मैं लिख रहा हूँ रीड। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग ना ये जो थियोरेटिकल एएस है ना, उसका ना एक बार रीडिंग कर लेना मॉड्यूल में से। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना रीड, उतना ही करना, ज़्यादा नहीं, उतना ही करना, बट ये सब कर लेना। यहाँ से भी ना क्वेश्चंस बन के आ सकता है, बट वैसे क्वेश्चन आंसर आएगा तो मैं वहाँ पर समझाऊंगा आपको क्या है क्या। मेजर separate major line of business or geographical areas of operation. A reportable business segment or geographical segment as defined in AS 17 segment reporting would normally satisfy criteria and would represent a separate major line of business. वो बता रहे कि सर separate major line of business क्या होता है? separate major line of business क्या होता है? तो AS 17 में जैसा बताया था वैसा, a part of such segment may also satisfy criteria and it would represent a separate major line of business। ठीक है, ठीक है, इसको इग्नोर भी मार दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ने यहाँ पर बताने का कोशिश किया है। एग्जाम्पल नंबर 4, हाँ, को रीड करना। Assets, liabilities, revenue and expenses are directly attributable to a component if they would be eliminated and sold. Okay, if, यहाँ पर ना ये हाईलाइट करो प्लीज। Discontinuing operations are infrequent events, but this does not mean that all infrequent events are discontinuing operations। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो होता है वो बार बार हो रहा है क्या बिजनेस में? ऐसा कोई ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई बिजनेस में जो कभी कभी हम लोग करते हैं, तो वो क्या माना जाएगा? डिसकंटिन्यूइंग। लेकिन हर वो चीज़ जो कभी कभी करते हैं वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस नहीं माना जाएगा। ये क्लियर है क्या सर? क्या क्या होता है वो मैं आपको ना लिस्ट लिखा के देने वाला हूँ। इनिशियल डिस्क्लोजर ठीक है। रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, इनिशियल ये डिस्क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो, हेडिंग लिखो एक। इंपॉर्टेंट लिखना, एक्टिविटीज नॉट considered as discontinuing operations, activities not considered as discontinuing operations। सबसे पहला, इस पे सब ना क्वेश्चन है, इस पे सब क्वेश्चंस है। सबसे पहला, ग्रेजुअल phasing out a product, gradual phasing out a product line or class service or class of definition।
कंपनी हैज एनफोर्स अ ग्रेजुअल एनफोर्समेंट ऑफ अ चेंज इन द प्रोडक्ट लाइन। तो यहाँ पर ना क्लियर कट लिखा के दिया सर, ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट मतलब, यहाँ पर देखो ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन मतलब, ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या? तो क्या बोलना चाहते हैं इधर? सुनो ना। सॉरी, धीरे धीरे वो प्रोडक्ट खराब, प्रोडक्ट तो खराब नहीं होएगा। इधर बाहर जा, पकड़ो पकड़ो उसको। क्या हो रहा है ना, आउटडेटेड हो रहा है। अभी सुनो ना, कितने सारे यार, अभी सुनो, ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल, मैं उसका नाम ही भूल गया। वो एप्पल का आता था ना, एयरपॉड्स, क्या बोलते थे उसको? आईपॉड। आईपॉड, पहले ना एप्पल का आईपॉड था, बराबर है, आईपॉड था पहले। आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, वॉकमैन हुआ करता था। तो धीरे 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 क्या किया उन्होंने, उसको बंद कर दिया। तो क्या कर दिया उन्होंने? बंद कर दिया। सर क्यों बंद कर दिया? क्यों? क्योंकि सर पहले वो ट्रेंडिंग था। पहले क्या था मालूम है क्या? पहले के ज़माने में गाना सुनने को मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात था। वो इंटरनेट तो बाद में जियो की वजह से आया अपने पास। उसके पहले इंटरनेट होना मतलब बहुत बड़ा बात था, बड़े बड़े लोगों के पास ही सिर्फ इंटरनेट था। तो सोचो, बिना अगर इंटरनेट ही नहीं है तो गाना सुनने को मिलेगा नहीं। तो गाना सुनने के लिए अलग अलग सोर्सेस थे। इसमें से एक सोर्स था आईपॉड, बराबर, एफएम सुनते थे लोग। ये तो आईपॉड एक छोटा सा ऐसा आता था एप्पल कंपनी का। बट अब उसको मालूम पड़ गया, जब से इंटरनेट फ्री मिल गया ना, तो बच्चे लोग तो लेक्चर देख लेते हैं, गाना क्या है यहाँ से। तो इसलिए उनको मालूम है कि अभी गाना कोई सुनने नहीं वाला है उसके अंदर। अभी कोई गाना सुनने वाला नहीं है। उन्होंने क्या कर दिया, उसको ग्रेजुअल फेज आउट कर दिया। फेज आउट कर दिया मतलब उसको अपने बिजनेस से हटा दिया। तो ग्रेजुअल फेजिंग करते हैं ना कोई भी, इसका मतलब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस नहीं है। इसका मतलब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस नहीं है। अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे बिजनेस से हटाना, आई रिपीट, अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को धीरे धीरे हटा देना इज नॉट कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। आपको बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा आएगा, एक केस स्टडी बना के, कि कंपनी प्रोडक्ट ए बना रहा था, बी बना रहा था, सी बना रहा था, और सी को ना उन्होंने क्या किया मालूम है, धीरे 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 ग्रेजुअल फेजिंग करके ना उसको बंद कर दिया। तो बताओ AS24 के हिसाब से क्या डिस्क्लोजर आएगा? तो अपने को बोलना है कि ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ही नहीं है। क्लियर, डन। पॉइंट नंबर 2, discontinuing several products within an ongoing line of business। सर ये क्या था इसका मतलब? सेम, 5 बिस्किट बना रहा था, 2 बंद कर दिया। तो 2 बंद कर दिया, 3 कंटिन्यू हो रहा है, तो ये आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस नहीं है। नेक्स्ट, शिफ्टिंग ऑफ some production or marketing activity for a particular line of business from one location other location, from one location to other location। सर ये क्या बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन? सुन लो ना एक एग्जांपल।
कंपनी है, प्रोडक्ट ए बना रही है, कंपनी प्रोडक्ट ए बना रही है, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है ना उसका दो जगह पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। एक तो मुंबई में होता है, पूरे साल में 5 लाख यूनिट बेचती है। 4 लाख, 4 लाख यूनिट मुंबई में बनता है, और 1 लाख बनता है मान लो लुधियाना में। लुधियाना में बन रहा है 1 लाख, और 4 लाख यूनिट बनता है मुंबई में। अब उन्होंने ना मुंबई में जहाँ पर ये प्रोडक्शन हो रहा था ना उसको बंद कर दिया, तो शिफ्ट किया गुजरात। गुजरात में शिफ्ट कर दिया, इसको बंद करके गुजरात में शिफ्ट किया। तो क्या ये आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस माना जाएगा? आपने एक जोग्राफिकल एरिया से तो निकल गए ना, निकल गए ना, तो डिसकंटिन्यूइंग क्यों नहीं माना जाएगा? क्यों के लिए? क्यों के लिए? क्यों के लिए? प्रोडक्ट तो बना ही। तो एक तो आप जब शिफ्ट होते हो ना फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो ये आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस नहीं माना जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज फॉर अ प्रोडक्ट लाइन ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। और उसी के सेम लाइंस में और एक है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, क्लोजिंग ऑफ अ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट कॉस्ट क्लोजिंग ऑफ अ फैसिलिटी। आप बहुत सारे एक्टिविटी कर रहे थे, आपने डिसाइड किया कि एक्टिविटी नंबर 2 को मैं बंद कर देता हूँ, एक्टिविटी नंबर 2 को मैं बंद कर देता हूँ। सर ये बंद करने से ना आपका एक तो पैसा बच रहा है, और ये एक्टिविटी का ना कोई ज़रूरत भी नहीं था उस फिनिश गुड्स के लिए। ये एक्टिविटी का ना कोई ज़रूरत भी नहीं था उस फिनिश गुड्स के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू किया हुआ है। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? यहाँ पर ना ये चारों पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? यहाँ पर दिया हुआ है मॉड्यूल में भी, मॉड्यूल में भी यहाँ पर दिया हुआ है, क्लोजिंग ऑफ अ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। क्लियर? मॉड्यूल में आओ अभी, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। छोटा सा ही एएस है, छोटा सा ही एएस है, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। पहले तो मतलब समझो, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट का मतलब क्या। एक मिनट सुन लो, एग्जांपल लेते हैं। नंदिनी और दीक्षा सर एक दिन बैठे थे, दोनों जन कोने मालूम में डायरेक्टर लोग हैं। दोनों जन एक दिन बैठे थे, पार्टी कर रहे थे। अब दोनों ने क्या डिसाइड किया, ऐसे ही लोग बात करते करते बोल रहे थे, प्रोडक्ट जो है ना हम लोग बना रहे, चल रहा अच्छा, मैं तो सोच रही हूँ बंद करने के लिए। और उधर गई थी ये शिवानी, सुन लिया, तो सुन लिया प्रोडक्ट ये बंद करने वाले हैं। अब मुझे बताओ क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है कि नहीं है? फिर डिसकंटिन्यूइंग है कि नहीं है? क्यों नहीं है? प्रोडक्ट इसने तो सोच लिया ना बंद करने का। तो हम लोग यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि सर व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट कब से हम मान के चलेंगे कि बिजनेस डिसकंटिन्यूइंग चालू हो गया? कब से मानेंगे? सोच लिया तब से क्या? तो कब से इधर लिखा हुआ है, कब से लिखा हुआ है इधर देखते हैं। क्या बोला है? विथ रिस्पेक्ट टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। इनिशियल डिस्क्लोजर मतलब सर कब हमको डिस्क्लोज करने का जरूरत है? हमने जब बातें कर लिया सोच लिया तभी क्या? नहीं, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, इवेंट मतलब कौन सा ट्रिगर पॉइंट होगा? इज अकरेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विच एवर इज अर्लियर। ये दो में से कोई भी एक एक्टिविटी पहले हो गया ना, ये दो में से कोई भी एक एक्टिविटी पहले हो गया ना, तो हम क्या मान के चलेंगे कि तुमने एक्चुअल में डिसकंटिन्यूइंग का सोच लिया है, अब भाई तू क्या कर देना, डिस्क्लोजर दे देना। अब डिस्क्लोजर दे देना। तो सर क्या था वो ट्रिगर पॉइंट? सबसे पहला, एंटरप्राइज हैज एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। मतलब इस कंपनी ने ना बेचने के लिए ना एग्रीमेंट कर लिया, सोचा नहीं है, क्या कर लिया है? एग्रीमेंट कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है फॉर सब्सटेंशियली ऑल एसेट्स एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। और एंटरप्राइज बीओडी हैज, बीओडी मतलब बोर्ड मीटिंग हुआ था,
ये चीज़ को लेके ना बोर्ड मीटिंग हुआ था, और बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ है मालूम है? ये चीज़ अप्रूव हो चुका है। क्या अप्रूव हो चुका है? कि हम लोग ये बिजनेस डिसकंटिन्यू करेंगे, और अप्रूव कब से डिसकंटिन्यू करेंगे ना, वो भी लिखा हुआ है। एंड मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ द विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज, मतलब सिंपल बोलूँ क्या, कब से सर इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, कब से हम लोगों को इनिशियल ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा? कौन सा इवेंट है वो? एक तो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हुआ है, या फिर आपके बीओडी वाले मीटिंग के अंदर ना अप्रूवल आ चुका है। विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से कोई भी एक्टिविटी पहले होगा ना, मतलब हम लोग क्या मान के चलेंगे कि डिसकंटिन्यूइंग हो रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपने यूजर्स को। ये पूरा एएस तो वही बात कर रहा है सर, डिस्क्लोजर दो, डिस्क्लोजर दो, कब दो? ये दोनों विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में। एक मिनट ये भी पढ़ लेते हैं ना उसके नीचे, ये भी ये पढ़ लेते हैं कि क्या है। सर डी यहाँ पर लिखा है ना, डिटेल फॉर्मल प्लान फॉर डिसकंटिन्यूइंग, अप्रूवल हो जाना चाहिए इस चीज़ का। सर ये क्या है? डिटेल फॉर्मल प्लान क्या आता है इसके अंदर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कौन सा एसेट जाने वाला है हमारे पास से, एक्सपेक्टेड मेथड ऑफ डिस्पोजल, पीरियड एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ, बराबर। एक मिनट सर, पहले से वापस है हिंदी में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर एसेट्स टू बी डिस्पोज्ड, मतलब हो सकता है हम लोग ना सारे बिजनेस दे रहे हैं, लेकिन ये सुनो ना, ये जो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जो एफडी दिख रहा है ना, वो तुमको नहीं दूंगा मेरा, वो मैं मेरे पास ही रखूंगा, वो नहीं जाएगा तुम्हारे पास। क्लियर? तो कौन सा मेजर एसेट जाने वाला है वो एक तो डिसाइड कर लो। दूसरा, एक्सपेक्टेड मेथड ऑफ डिस्पोजल, मतलब क्या मालूम है क्या, कभी कभी बिजनेस क्या करता है, बोलता है अरे यार एक एक का ना मार्केट वैल्यू निकालो, बराबर, और फिर उसके साथ कंपेयर कर लो, या फिर क्या कर लो, सीधा एक नेट में बताओ कि बुक वैल्यू कितना है, इसके सामने मैं तुमको इतना पैसा दे रहा हूँ। तो मेथड ऑफ डिस्पोजल आइडेंटिफाई कर लो। नेक्स्ट, कितना समय लगेगा ये कंप्लीट होने के लिए, एक अंदाजा लिख लो अपने रिपोर्ट में। मेरे हिसाब से 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना, कितना महीना लगने वाला है किसके लिए? ये बिजनेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। प्रिंसिपल लोकेशन, ये बिजनेस अगर हम बंद कर देंगे ना, तो मुंबई, गुजरात, दिल्ली, यहाँ पर ही अफेक्ट होने वाला है, बिकॉज हमारा यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा मेजर सेल हो रहा है। तो कौन सा प्रिंसिपल लोकेशन अफेक्टेड है वो बताना पड़ेगा। लोकेशन, फंक्शंस एंड अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु विल बी कॉम्पेंसेटेड फॉर टर्मिनेटिंग दिया, पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा। इस डिवीजन में ना इतने मेरे पास 150 एम्प्लॉयज़ लोग काम कर रहे थे, ये 150 एम्प्लॉयज़ को हम 6 महीने का पेमेंट देने वाले हैं, और हमारा इतना अमाउंट जाने वाला है, ये सब लिखना पड़ेगा। एंड एस्टिमेटेड प्रोसीड्स और सैल्वेज टू बी रियलाइज्ड बाय डिस्पोजल, अगर कितना कुछ मिलने वाला है, अगर बेच बेच के कुछ बचा कुचा है, कितना मिलेगा एक अंदाजा से लिख देना है। किधर लिखना है सर ये सब? आपके रिपोर्ट में। और इसका क्या आ चुका है आपके पास? अप्रूवल आ चुका है। क्लियर? लिखते हैं। तो अब लिख लिख के समझते हैं। तो हेडिंग दे दो आप लोग, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। ये आपके अंडरस्टैंडिंग में लिखता हूँ, हेडिंग क्या है? ट्रिगर पॉइंट व्हेन व्हेन फ्रॉम व्हेन डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, फ्रॉम व्हेन डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। यार, तो इसमें occurrence of earlier of the following, occurrence of earlier of the following। सबसे पहला, बाइंडिंग सेल agreement for substantially all assets
attributable to discontinuing operations or or POD, उसको फुल फॉर्म नहीं याद रहेगा, वो लोग फुल फॉर्म लिख लेना उधर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, POD हैव अप्रूव्ड, क्या अप्रूव कर दिया उन्होंने, अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर discontinuance and made an announcement of such plan and made an announcement of such okay? नेक्स्ट में लिखो कंटेंट ऑफ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान अप्रूव्ड बाय, सर ये फॉर्मल डिटेल प्लान में क्या क्या इंक्लूड होता है, पेज नंबर 4.129 पे जो लिखा है ना, 4.129, मेजर एसेट्स, मेथड ऑफ डिस्पोजल, पीरियड बराबर, प्रिंसिपल, लोकेशन अफेक्टेड, लोकेशन फंक्शन एंड अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विल बी कॉम्पनसेटेड, एस्टिमेटेड प्रोसीड्स और सैलवेज टू बी रियलाइज बाय डिस्पोजल, ये लिखना पड़ेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, फॉर रिकग्निशन एंड मेजरमेंट द इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दिस एएस डज नॉट प्रोवाइड एनी गाइडलाइंस बट फॉर द पर्पस ऑफ द रेलेवेंट एएस शुड बी, क्या बोल दिया इधर, रिकग्निशन एंड मेजरमेंट मतलब किस वैल्यू पे, किस वैल्यू पे ये बिजनेस बेचना चाहिए, उसका ये बात करता ही नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता ही नहीं कि किस वैल्यू पे बिजनेस को बेचो, किस वैल्यू पे मत बेचो, वो बात करता ही नहीं है, सिर्फ ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है ना, तो क्या करना, डिस्क्लोज करना, मुझे ना डिस्क्लोजर चाहिए बस। और उसने अपने को ये समझा दिया कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन किसको बोलते हैं और डिसकंटिन्यू किसको नहीं बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग ने पूरे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा कि सर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन किसको बोलते हैं, और ये पढ़ा डिसकंटिन्यू ऑपरेशन किसको नहीं बोलते। अब हमको बस पढ़ना क्या है मालूम है, क्या डिस्क्लोजर लगेगा, एएस खत्म हो गया, क्या डिस्क्लोजर लगने वाला है सर, ठीक है अभी बोलो, बिजनेस बंद कर रहा हूँ मैं, होटल का इंडस्ट्री बंद कर रहा हूँ, बताओ आप क्या क्या डिस्क्लोजर चाहिए, आ गया इधर, आ गया इधर इनिशियल डिस्क्लोजर में क्या क्या चाहिए, देखो इधर सबसे पहला क्या लिखा है इधर, डिस्क्रिप्शन ऑफ, अरे भाई बताओ हमको क्या क्या डिसकंटिन्यू कर रहे हो, होटल इंडस्ट्री डिसकंटिन्यू कर रहे हो, नेक्स्ट बिजनेस और जोग्राफिकल सेगमेंट्स, नेक्स्ट डेट एंड नेचर ऑफ इनिशियल बराबर, डेट पीरियड इन विच द डिसकंटिन्यू इज एक्सपेक्टेड, कैरिंग अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट, उस दिन का बैलेंस शीट बनाना है, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस इन द ऑर्डिनरी एक्टिविटी एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ना अलग से दिखता है प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, आप लोग ने बनाया होगा, मैं एक बार ना इधर से दिखाता हूँ आपको, रुको, डेट बनाया हो, अगर ओपन कर दोगे तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम, इधर देखो मैं आपको ना दिखाता हूँ एक बार, कोई भी एक ओपन कर लेते, यहाँ पर देखो,
यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। थोड़ा और जूम करने का कोशिश करता हूँ। अब दिख रहा है क्या? पहले तो क्या है मालूम है? ये देखो, स्टार्टिंग से एक बार फॉर्मेट दिखाऊँ आपको फिर से एक बार। ये ऊपर वाला छुप चुका है। टोटल रेवेन्यू में क्या रहेगा मालूम है क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाला बराबर है, और फिर अदर इनकम होगा टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंसेस में पहला वाला तीन। में से कुछ, बाप रे खतरनाक था। तो दिख गया ना तुम लोगों को? मैं बंद कर देता हूँ बाबा मोबाइल जिंका। अच्छा वहीं तक आवाज आया है। यहाँ पर है हमारे पास। मैडम आंसर दोगे तो मोबाइल जिंका, ऐसा बोला उसने। तो एनीवेज, तो यहाँ पर आप लोग माइनस करने के बाद जो आंसर आता है, इट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पर देखोगे तो प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस होता है। प्रॉफिट फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के बाद अलग से दिखाना पड़ता है प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। आई रिपीट, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस अलग, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ पी के अंदर। अमाउंट ऑफ, इधर देखो क्या क्या दिया हुआ है। प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस, बिफोर टैक्स वहीं पर है, आपको मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। हम लोग ने स्टार्टिंग में बोला था, मेरे को तीन चीज़ स्टार्ट में बोला था, कौन सा तीन चीज़ था मालूम है? कैश फ्लो चाहिए था, बोला क्या इधर भी? हाँ। सेकंड क्या बोला था मालूम है क्या? अर्निंग जनरेटिंग, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, ये उसके ऊपर ही है, जी पॉइंट में बोला। और नेक्स्ट क्या बोला उसने? बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन, ई पॉइंट में बोला हुआ है। क्लियर है क्या? बस वही चीज़ों का क्या कर देना आप, डिस्क्लोजर कर देना, और बता देना कि कौन सा बिजनेस बंद कर रहे हो, बिजनेस के अंदर क्या बंद कर रहे हो। पॉइंट नंबर ए में बोला है कौन सा एरिया बंद करने वाले हो, कौन से डेट से बंद करने वाले हो, ये सब डिस्क्लोजर लगेगा। आओ फटाफट इसको भी लिख लो एक बार। लिखो, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। सेकंड, सेकंड लिखो, टाइप ऑफ segment being discontinued। AS 17 में पढ़ा। सर बिजनेस सेगमेंट मतलब प्रोडक्ट, और जोग्राफिकल सेगमेंट मतलब एरिया। क्लियर? थर्ड, डेट एंड नेचर ऑफ बाय बाय, ऑल द बेस्ट। इनिशियल डिस्क्लोजर, डेट एंड नेचर ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। एकदम सिंपल रखते हैं हम लोग। टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज ऑफ सच discontinued operations
revenue and expenses of such discontinuing operations for current financial reporting period. Sixth, amount of amount pre-tax profit or loss, profit or loss of such discontinuing operations for for current current financial reporting period, and and income tax expense related to it. और लास्ट चाहिए हमको कैश फ्लो. कैश फ्लो attributable to operating activity, investing activity and financing activity of such operations. क्लियर कंसेप्ट पार्ट हम लोग ने लिख दिया, बस थियोरी पार्ट इतना ही है, तो और भी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने जाना नहीं. डिस्क्लोजर अदर देन, एक मिनट, ये भी चाहिए तो आपको नीचे लिखा देता हूँ. डिस्क्लोजर अदर देन इनिशियल डिस्क्लोजर, तो इसको ना एक काम करो, तो आप लोग नाम दे दो. ये क्या था आपका? इनिशियल डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर अदर देन इनिशियल डिस्क्लोजर में क्या देना है सर? आपको ना नोट्स टू अकाउंट्स में भी सब स्पेसिफाई करना पड़ता है. नोट्स टू अकाउंट्स में सब स्पेसिफाई करना पड़ता है, एक्सेप्ट pre-tax profit or loss, income tax expenses would be shown on the face of the statement of P&L. ये देखो क्या बोला, all disclosure above should be presented in the notes to financial statement. सब सर, ये वाला जो पार्ट है ना, ये सब ये कहाँ पर आएगा बताओ, बोलना पड़ेगा. नोट्स टू फाइनेंशियल, नोट समझता है,
आपने आपने सुन लो, आपने पीएनएल बनाया होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, आपने बैलेंस शीट बनाया, नीचे क्या बन रहा है फिर, नोट्स टू अकाउंट, वहाँ पर आएगा ये बताओ कहाँ पर आएगा, नोट्स टू अकाउंट। ये मालूम है कहाँ पर आएगा, नोट्स टू अकाउंट। ये मालूम है कहाँ पर आएगा, ये मालूम है कहाँ पर आएगा, नोट्स टू अकाउंट। ये मालूम है कहाँ पर आएगा, गलत है, ये आएगा आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के पेज पे, यही तो लिखा हुआ है वहाँ पर, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो क्या बोला है कि ऑल डिस्क्लोजर्स शुड बी प्रेजेंटेड इन notes to financial statement except amount which is pertaining to pre-tax profit or loss, income tax expenses which should be shown on the statement of, here है क्या, statement of profit and the all disclosures except, here except point number 6 above। आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। का जरूरत नहीं है, गेन लॉस ही रिकग्नाइज, ठीक है। नेट सेलिंग प्राइस वो सब आ गया उसके अंदर। अपडेटिंग द डिस्क्लोजर, सेपरेट डिस्क्लोजर फॉर ईच डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ओके। प्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर इन इंटरिम, ये जब इंटरिम वाला पढ़ेंगे तब आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स वाला बुक ओपन करो और पेज नंबर बताओ जल्दी जल्दी। 5 पॉइंट। चलो 25.1 में आ गए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। सर क्या था डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इट वाज अ कंपोनेंट, याद कर लो ना, इसलिए ना आपको डायग्राम के फॉर्म में बना के दिया। एक तो मेन क्या लिखना है, इट वाज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, बराबर। फिर 3 पार्ट में था वो, बराबर। दैट परसुएंट टू अ सिंगल प्लान, सिंगल प्लान के अंदर 3 था, बराबर। क्या, डिस्पोजिंग ऑफ इट एंटायरिटी, बराबर है ना, पूरा बिजनेस हम लोग बेच रहे हैं, बराबर है, इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। और सेकंड में क्या था आप लोग, बराबर है, आप लोग पीस मिल में ये करने वाले इंडिविजुअली। और थर्ड में क्या था, बाय थ्रू अबंडेंट। अच्छा, सेकंड वाले में नेक्स्ट क्या था आपका, यस, मेजर, बराबर, डिस्पोजिंग ऑफ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जोग्राफिकल एरियाज, ठीक है। थर्ड में क्या था आपका, इट कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड, क्या, ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, क्लियर है क्या, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, तभी हम मान के चलेंगे कि यस ये आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। मतलब आपको, आप देखो ना, बिजनेस किसी को बेच रहे हो तो आपके पास अलग से उसका ना बैलेंस शीट होना चाहिए, बैलेंस शीट होना चाहिए, मतलब अलग से उसका एसेट लाइबिलिटी प्रॉफिट एंड लॉस अलग से होना चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या बोलेंगे कि आपने एक आपका मेजर लाइन ऑफ बिजनेस बंद की है, डन। वही बोला है, व्हाट आर द डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन, अभी जो आपको मैंने पॉइंट लिखा है ना, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन, वो आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर रिफर कॉन्सेप्ट बुक। मैं बार बार आपको एक चीज़ याद दिलाऊंगा, एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मैं आपको बार बार याद दिला दूँ, एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। नसीब खराब रहेगा तो प्रैक्टिकल वाले चैप्टर में से थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा, और नसीब अच्छा रहेगा तो थ्योरी वाला एएस में से थ्योरी आएगा। जैसे कि आपका AS 29 हुआ, आपका ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, यहाँ पर सब थ्योरी है तो ईजी है, क्लियर।
नेक्स्ट आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ. गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ द एक्टिविटीज दैट do not necessarily satisfy the criteria of para 3 of AS4 but that might do so in combination with other. आपको जो मैंने लिखा के दिया ना सिचुएशन, जो आपका वो ग्रेजुअल फेजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब लिखना है. व्हाट आर द डिस्क्लोजर एंड द प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट, ये जो अभी हमने बात किया कि फॉर एग्जांपल और द एक्टिविटीज, वो सब लिखा के दिया ना ग्रेजुअल फेजिंग वाला, वो है. यहाँ पर भी मैं क्या लिखने वाला हूँ, इफ कंसेप्ट बुक और यहाँ पर ना मॉड्यूल में भी है. तो मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को नहीं याद रहा, फॉर एग्जांपल ऑफ द एक्टिविटीज़ 5 का 2 देखो, ग्रेजुअल फेजिंग, डिसकंटिन्यूइंग सेवरल प्रोडक्ट्स, शिफ्टिंग ऑफ सब, यही मैंने आपको लिखा के दिया हुआ है. तो मैं इसका पेज नंबर भी लिख देता हूँ यहाँ पर, मॉड्यूल का भी 4.316 आप लोग लिख लो ना. ICI पेज 4.13 लिख लेना, इधर काम आएगा आपको. मोटा मोटा याद करो, एग्जैक्ट नहीं चाहिए, मोटा मोटा याद करो. ये इनिशियल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये किया क्या इनिशियल डिस्क्लोजर, अरे वही पॉइंट्स थे ना. मालूम है मैंने इसको फिर दो कर दिया, एक इनिशियल कर दिया फिर बाद में या अदर देन इनिशियल कर दिया. वो जो हम लोग ने बोला ना डिस्क्रिप्शन दे देना, क्लियर, वही सब है. इसमें ना एक या दो ही क्वेश्चन है मेन, यही एक दो क्वेश्चन मेन है. ए डिश वॉशिंग बार, क्लोथ वॉशिंग बार, ये एक है. खत्म हो गया, क्वेश्चन ही देखो नहीं है बच्चे. 6, 7, 8 तीनों सेम लाइंस में है. ये देखो डिश वॉशिंग बार फिर से रिपीट हुआ इधर, तो लिख दो सेम एस क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 में लिख दो सेम एस क्वेश्चन नंबर, आओ क्वेश्चन नंबर 2 में आओ. A consumer goods producer has changed the product line as follows. Consumer goods producer has changed the product line, has changed the product line. Dish washing bar per month. ओ सुनो ना, आपको आपको हर महीने का सेल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हर महीने का. तो डिश वॉशिंग बार का पहले कितना था, 2 लाख, फिर कितना हो गया, और फिर और क्लोथ वॉशिंग बार का 2, 3, 4. द कंपनी हैज एनफोर्स्ड gradual enforcement of change in product line on the basis of overall plan. The board of directors has passed a resolution in March 21 to this effect. The company follows a calendar year. You are required to advise the company whether it should be treated as a discontinuing operations or not as per AS24. बोलो ना, हाँ क्यों. एक्सीलेंट. आप लोगों में लिखा के देना, कुछ एक्टिविटीज जो होता है वो आपका डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस नहीं माना जाएगा, उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 ही लिखा आया था. क्लियर, तो कुछ नहीं, बस ये वर्ड से समझ में आ जाता है. एक बार इसका आंसर देखो ना प्लीज़, मैं नहीं लिखा के देने वाला हूँ ये सब, मैं आपको ये सब नहीं लिखा के देने वाला हूँ, ये पर है. सबसे पहले देखो क्या चिपका है उन्होंने, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बोलते किसको है, बराबर. यहाँ से यहाँ तक मॉड्यूल जिसके पास है वो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करेगा. डेफिनेशन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, डेफिनेशन है पहला किसका, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का डेफिनेशन चिप. As per the provision of the standard, business enterprise frequently close facilities, abundant product. अरे यार ये कॉमन है, वो क्या बोल रहा है, business frequently close facilities, abundant products or even product line and change the size of workforce, while those kinds of termination are not discontinuing operation, they can occur in connection with a discontinuing operations. ये सुनो ना, वो क्या बोल रहा है मैं हिंदी में समझ लो.
बिजनेस ना बहुत बार अपने प्रोडक्ट को बंद करता है, कोई सर्विसेज को बंद करता है, कोई लोकेशन को बंद करता है। कभी कभी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100 थे, अब उसको 70 कर दिया। ये सब आम बात है, नॉर्मली चलते रहता है। अब ये सब कम करना इज नॉट कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। एग्जाम्पल ऑफ द एक्टिविटीज आर, यहाँ पर देखो बोला है उन्होंने, ग्रेजुअल फेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन। ग्रेजुअल फेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन मतलब प्रोडक्ट लाइन को धीरे धीरे बंद करना, एक प्रोडक्ट को धीरे बंद करना और दूसरे प्रोडक्ट को सेल करने को चालू करना। एक प्रोडक्ट को कम करना और दूसरे प्रोडक्ट को सेल करने को चालू करना। एक क्लियर है क्या? जैसे कि आईफोन में तो चलता रहता है। अभी क्या आईफोन 17, कभी आज क्या 9th है ना, कभी हो रहा है लॉन्च 17। अच्छा आज ही हो रहा है ना, शायद 9th को ही हो रहा है ना। हाँ। तो आईफोन 17 लॉन्च हो रहा है, तो क्या लगता है आपको आईफोन 12, 13, 14 का क्या प्रोडक्शन करते रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, उसको धीरे धीरे क्या कर देते, बंद कर देते या कम कर देते। इसका मतलब ये नहीं कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से। तो वहाँ पर वही बोला कि ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन और अ क्लास ऑफ सर्विसेज, डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ relatively several products with an ongoing, ठीक है, in the given case the company has enforced a gradual enforcement of a change in the product line and does not represents a, it does not represents a separate major line of, ये मेन है, does not represent a separate major line of business and hence it is not a discontinued operations। यहाँ तक मेन था। if, इसके बाद ना टाइम पास है, क्यों है पता नहीं। यहाँ पर सीधा सवाल क्या था अपने को, यहाँ पर सीधा सवाल क्या था, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी वेदर इट शुड बी ट्रीटेड एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, और बोल दिया ना डिसकंटिन्यूइंग नहीं है, बस हो गया। पर उसके बाद वापस से बोलता है अगर डिसकंटिन्यूइंग रहा तो ये कब से डिसकंटिन्यूइंग माना जाएगा। सेम बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट या फिर बीओडी का वो अप्रूवल आ जाता है। क्लियर, बीओडी का अप्रूवल आ जाता है और बीओडी ने इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया इस प्लान। ये क्लियर है क्या? समझ में आया? आप लोग को मालूम पड़ा है 3 पैराग्राफ में लिखा गया है। सबसे पहला पैराग्राफ ना डेफिनेशन है, क्लियर। उसके बाद उस आंसर को समझाया गया था और बाद में बोला कि अगर ये डिसकंटिन्यूइंग है तो कब से मान के चलेंगे, कब से मान के चलेंगे, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। क्लियर। इसलिए मैंने बोला ना आपको, इसलिए मैंने थ्योरी, देखो आपके मॉड्यूल में सब थ्योरी था, मैंने मॉड्यूल से रीड कर, आप लोग ने देखा भी होगा कि सर क्या लिखा के दे रहे हो, बट एक बार लिख दिया ना तो दिमाग में घुस गया। और लिखना क्या क्या था, ये 4-5 पॉइंट ही लिखना था, बट वही 4-5 पॉइंट को ले लेके सारे क्वेश्चन है। एक तो उसका डेफिनेशन हुआ, एक तो इनिशियल डिस्क्लोजर्स हुआ। क्लियर, डन। तो देखो अभी आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा क्या बोलने का कोशिश। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट, पॉइंट नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में, यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट इफ मियर ग्रेजुअल फ्रेजिंग आउट इन इटसेल्फ कैन बी कंसिडर्ड एज, इफ नहीं होना चाहिए था, ईज होना चाहिए था। ग्रेजुअल फेजिंग आउट इन इटसेल्फ कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ एस 24। नो, नो। क्लियर है क्या? एक मिनट में क्वेश्चन स्टार्टिंग से रीड कर रहा हूँ। रोहिणी लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल। दो चीज बना रहा है, कौन सा दो चीज है? एक तो पैसेंजर कार मतलब, हाँ, वाइट नंबर प्लेट वाला, समझो वाइट नंबर प्लेट में बोल रही मालूम नहीं हमको। अरे नॉर्मल गाड़ी। अरे बाप रे, उसने ऐसा बताया। अरे क्या होता है ना, एक येलो नंबर प्लेट होता है। हाँ ग्रीन भी होता है, ईवी, वो ये बताता है। रेड वाला किसका होता है? तो गवर्नमेंट का होता है क्या? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बेसिकली। अच्छा, डिफेंस वाले लोगों के लिए होता है। ठीक है। ओ भाई, ओ क्वेश्चन रोहिणी, अभी तो ये सब कलर बना रहे, ब्लू कलर होता है। हाँ, अभी इसने और ऐड किया। ब्लैक, ब्लैक किसका है? होटल। अच्छा, जो लीज पे होता है वो ब्लैक होता है। ये सिंपल दो करता है। एक तो जो हम लोग खरीदते गाड़ी वो पैसेंजर कार, और दूसरा कमर्शियल व्हीकल। क्लियर। द कंपनी इज वर्किंग ऑन अ स्ट्रेटेजिक प्लान टू क्लोज द प्रोडक्शन ऑफ,
passenger car and to produce only commercial vehicle over coming 5 years. However, no specific plan has been drawn up for the sale of neither division nor its asset. As a part of its prospective plan, it will reduce the production of passenger car by 20% एनुअल. ओ धीरे बंद नहीं कर रहा है, ग्रेजुअली वो क्या कर रहा है, फेज आउट कर रहा है, धीरे 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 बंद करने जा रहा है, एक साथ बंद नहीं कर रहा है वो. ओके. इट ऑल्सो प्लान्स टू एस्टेब्लिश अनदर न्यू फैक्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल व्हीकल एंड ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉयज इन अ. इतना हिंट देगा और क्वेश्चन ये क्लियर है क्या? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो. आप बोलोगे सर ये तो पेज घुमाता हूँ ना कि कम ही हो जाता. हम्म. बट पहले तो यही चिपका दिया. क्या है आपका सर? डेफिनेशन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस. सर इतना तो समझ गया, ये इसमें से कुछ भी नहीं आया ना, तो डेफिनेशन तो चिपका के आ जाने का अपने को. Mere gradual phasing is not considered as a discontinuing operations. Example of activities do not necessarily satisfy criteria on the definition but might do so in combinations. ठीक है, तो यहाँ पर वापस से क्या क्या आता है वो लिख दिया है, जो आपको ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा दिया था. उसके बाद जाके क्या आंसर सही है. if the company pass a resolution to sell some of the assets in the passenger car, please ध्यान देना, some of the assets in the passenger car division and also transfer few other assets of the passenger car division to new factory, does this trigger the application of AS24? तो बोलो ना, some asset बेचने जा रहे तो the resolution is silent about the stoppage of the car segment in definite time period, though the sale of some asset and some transfer were passed through a resolution. However, AS24 will not be applied. इसको discontinuing operations नहीं मान के चलना है. It cannot be considered as a discontinuing operations. और एक सवाल है, would your answer to above would be different if the company resolves to sell the assets of the passenger car division in a phased but time bound manner? phased and time bound manner. एक मिनट, इसका मतलब सुन लो प्लीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब ये तुम लोगों ने आंसर देख के यस बोला है, उसका मैं श्योर हूँ, तो कहाँ से दिमाग लाया मुझे पता नहीं, बट इधर देख लो. 1 2 3 4 रहा ना, तो क्या मानना पड़ेगा? डिसकंटिन्यूइंग नहीं है. इसमें से 1 2 3 रहा तो डिसकंटिन्यूइंग है. अच्छा सुनो ना, 1 2 3 4 में से कोई भी है एंड 1 2 3 है, तो ये भी है और ये भी है. मतलब मुझे बोलना है कि सर ये वाला भी है कंडीशन और ये वाला भी कंडीशन है, तो यहाँ पर ना डिसकंटिन्यूइंग मानना पड़ेगा. तो डिसकंटिन्यूइंग मानना पड़ेगा. इवन दो ग्रेजुअल फेजिंग हो रहा है, लेकिन अगर आप अपना पूरा बिजनेस बेच रहे हो ना किसी को, इवन तो ग्रेजुअल हो रहा है, लेकिन अगर आप बिजनेस बेच रहे हो ना, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे उसको? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस मान. ये थर्ड पॉइंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसमें प्लीज़ अच्छे से याद रखना. पेज नंबर में लिख देता हूँ यहाँ पर, गोल गोल गोल, 4.138. ICAI पेज 4.138, और इसको प्लीज स्टार मार्क कर लेना. क्लियर? डन.
1 डन, 2 डन, 3 डन, 4 डन, 5 डन, वाह 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 वाह, 6 डन. दिस इज सिमिलर टू 1. हाँ हाँ, वेरी गुड. दिस इज similar to question number 1. This is similar to question number. चलो, question number 7. X Limited carries on business of manufacturing of bakery product. The company has two trademark. एक है क्या? सन, और दूसरा सूर्या. 1 month before, the company knows that through one of the marketing manager that both the trademark have been allegedly being infringed, चोरी किया है, by other competitor engaged in the same field. After investigation, the legal department of the company informed that it had a weak case of trademark सन. सन को बचाना मुश्किल है, ये वाला ट्रेडमार्क चेंज करना ही पड़ेगा इसका नाम. एंड स्ट्रॉन्ग केस फॉर द ट्रेडमार्क सूर्या. एक्स लिमिटेड इनकर्ड एडिशनल लीगल फीस. एक तो ये क्वेश्चन AS24 में क्यों है मालूम? 24 में क्यों है पता नहीं, या फिर गलती से डाल दिया है. X Limited incurred additional fees to stop the infringement on both the cases. Both the trademarks have the remaining life of 10 years. Should X Limited account for these legal costs? सिर्फ और सिर्फ किसका बात कर रहे हैं? How should the X account for this legal cost relating to the two trademarks? बोलो ना. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सन के लिए करना पड़ेगा, सूर्या के लिए करने का जरूरत नहीं है. गलत आंसर है. दोनों के लिए करना पड़ेगा. ये सुनो ना. अरे लीगल, एक मिनट सुनो ना. केस जीतोगे हारोगे, लीगल फीस देना है क्या? तो लीगल फीस का प्रोविजन ना दोनों में करना पड़ेगा. सिंपल है, एकदम सिंपल है. इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो. इधर देखो, इधर देखो, मैं रीड कर रहा हूँ क्या बोला उन्होंने. तो लीगल कॉस्ट इनकर्ड फॉर बोथ मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन. ये तो कंक्लूजन हो गया. एक बार ऊपर देखते हैं एनालिसिस में. द लीगल कॉस्ट इनकर्ड फॉर बोथ द ट्रेडमार्क्स डू नॉट अनेबल देम टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. बराबर है. they only ensure to maintain them if the case is decided in favor of the company. बट अपने को सिंपल में क्या लिखना है सुन लो. लीगल फीस तो हम लोगों को देना श्योर है फॉर द केस. लेट द केस बी इन फेवर और अगेंस्ट, हेंस उसका प्रोविजन करना पड़ेगा. यार एकदम सिंपल में लिखना है. क्यों AS26 का रेफरेंस दिया भगवान जाने. सिंपल है. नीड टू मेक प्रोविजन. डन, खत्म है. नीड टू मेक प्रोविजन. क्लियर है क्या सबको? हाँ भाई साहब. ओ जय, ड्यूटी पे लग जाओ. AB decided to dispose of its clothing division as a part of its long term strategy. BOD का अप्रूवल आया था 1 March. डेट ऑफ फॉर्मल अनाउंसमेंट हुआ था 15th. डेट ऑफ बाइंडिंग सेल रिपोर्टिंग. डेट ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या होगा बोलो ना. फर्स्ट. इधर देखो ना, मुझे बता ना. 1 और 2 विच एवर इज अर्लियर, बोलो ना. ए चैप्टर पहला चेंज किया आंसर. नहीं नहीं ठीक है, 15 भी नहीं सुनना मेरे को पता. 1 और 2 विच एवर इज अर्लियर. 1 इज व्हाट, बोलो ना. नहीं नहीं, अपना वो याद करो, थ्योरी याद करो. बाइंडिंग एग्रीमेंट. तो बाइंडिंग एग्रीमेंट कब था? 1 जुलाई 21. बराबर है. सेकेंड,
बीओडी ने अप्रूवल दिया है और नहीं है, एंड अप्रूवल देने के साथ साथ बता भी दिया है, अनाउंसमेंट भी कर दिया है, एंड अनाउंसमेंट कर दिया, और जिस दिन आइडियली अनाउंसमेंट किया उसी दिन हम लोग मान के चलेंगे, पॉइंट नंबर 2 का आंसर है। तो सर यहाँ पर इवन तो अप्रूवल आ गया था लेकिन अनाउंसमेंट कर दिया था क्या इस दिन? नहीं किया था। अनाउंसमेंट किस दिन किया? आपको समझ आया ये? इस वजह से इट इज दिस। परफेक्ट। सेकेंड वाला, टू क्वालिफाई, ये वाला बुक भी नहीं, मॉड्यूल, to qualify as a component that can be distinguished operationally and for financial reporting purpose, the conditions to be met are operating assets and liabilities can be directly attributable, its revenue can be directly attributable, at least a majority of its operating expense can be directly, all of sub, identify which of the following statement is incorrect. चलो इसका आंसर बोलो जल्दी जल्दी, कौन सा वाला इनकरेक्ट है आपके हिसाब से? अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट, कंपोनेंट है, हाँ या ना? कंपोनेंट तो है। दैट रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, इज इट? हाँ, तो ये आंसर नहीं है, ये करेक्ट है। अपने को क्या पूछा है यहाँ पर? इनकरेक्ट पूछा है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, हाँ, दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, तो लिखने का फायदा, थियोरी समझ में आने लगा है। नेक्स्ट, a discontinuing operation is a component of an enterprise that may, yes, तीसरा वाला सी है। चलो फोर्थ वाला, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आर इनफ्रीक्वेंट इवेंट, मालूम है मैंने हाईलाइट करवाया था, बट दिस डज नॉट मीन दैट ऑल इनफ्रीक्वेंट इवेंट आर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, हाँ या ना? हाँ ट्रू, ये ट्रू है, ट्रू, ए भाई ट्रू है, तू ट्रू है, ट्रू। एक मिनट, ये भी ट्रू, अच्छा ट्रू। The fact that a disposal of a component is classified as discontinuing operations under AS24 would always raise a question regarding the enterprise ability to continue as a going concern. बोलो। एक मिनट। हाँ हाँ, अगर डिसकंटिन्यूइंग हो गया, क्वेश्चन मालूम में क्या बोल रहा है? अगर एक अपना बिजनेस बंद करता हूँ, कोई भी एक डिसकंटिन्यूइंग कर रहा हूँ, तो मतलब मेरा ना बिजनेस बंद होने वाला है, जो मेरा मेन बिजनेस है ना, हमेशा ये श्योर होगा कि बंद होने वाला है। जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है। अगर टाटा ने मान लो कल होटल इंडस्ट्री बंद कर दिया, बराबर है, बंद कर दिया, तो क्या टाटा ग्रुप बंद हो जाएगा? वो बोला यहाँ पर, क्या बोला मालूम है? इट ऑलवेज गिव्स अ राइस कि एंटरप्राइज का एबिलिटी एज अ गोइंग कंसर्न, हमेशा ये होगा क्या? ऑलवेज नहीं होगा, मे और मे नॉट होना चाहिए था, मे और मे नॉट होना चाहिए था। तो दिस इज इनकरेक्ट, बट आगे का भी पढ़ते हैं ना हम लोग। फॉर रिकग्निशन एंड मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, AS24 डज नॉट प्रोवाइड एनी गाइडेंस, इज इट? हमने मालूम है वहां पर रीड भी किया था ये चीज। An enterprise shall include a description of the discontinuing operation in its financial statement, beginning with the financial statement for the period in which done। AS खत्म, AS24 खत्म हो गया। गुड।